अबे क्या बात कर रहा है यार। बढ़ा दिया फिर से। जी हाँ दोस्तों, जितना आपको शौक लगा उतना मुझे भी शौक लगा ये सुनकर कि किया ने अपनी कार करेंस की कीमतों को लगातार दूसरी बार बढ़ा दिया है, और वो भी लॉन्च होने के एक साल अंदर अंदर ही। दोस्तों, मैंने ये किया करेंस पिछले महीने ही खरीदी है, और आप में से कुछ लोग ये खरीदने की सोच भी रहे होंगे। तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हम सबको ये समझने में आसानी होगी कि किया ने करेंस के प्राइजेस को क्यों बढ़ाया, करेंस के पुराने और नए प्राइजेस के अंदर कितना डिफरेंस है, या फिर उनमें कुछ फीचर ऐड किए गए हैं, और ये बढ़ी हुई कीमतों के साथ क्या आपको फिर भी किया करेंस को कंसिडर करना चाहिए फ्रॉम परचेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो किया के इस डिसीजन को समझने के लिए हमें 5 बातों को समझना पड़ेगा। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है कंज्यूमर, हम जैसे लोग, तीसरा है कंपटीशन, चौथा है कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना कम होना, और पांचवा है ग्लोबल लैंडस्केप। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपके अपने चैनल 55 से, जहां पे मैं 5 ऐसी बातें शेयर करता हूं जो आपको अपने लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किया के बारे में। किया ने जब करेंस को मार्केट में उतारा तो बहुत कम दाम में उतारा, और जिसके वजह से वो एक वैल्यू फॉर मनी कार लगने लगी। और लोगों ने जो है वो किया करेंस के जो बेस मॉडल्स है, जो कि है प्रीमियम और प्रेस्टीज मॉडल जो 1.5 लीटर इंजन के साथ आते हैं, उसको बहुत ज्यादा नंबर्स में बुक कर दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि किया पे प्रेशर बढ़ने लगा कि भाई इतने ऑर्डर आए हैं ये दो मॉडल्स के लिए, तो उसका जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अभी हर कंपनी जब एक प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे इस मॉडल के इस वेरिएंट को इतना पॉसिबल सेल होगा, और उसके हिसाब से वो जो है वो प्रोडक्शन लाइंस डिफाइन करते हैं अपने फैक्ट्री में, और उसी के हिसाब से वो सप्लायर्स और जो पार्ट्स है वो प्रोक्योर भी करते हैं इन लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अभी बिकॉज किया को ज्यादा नंबर्स में ये बेस मॉडल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करने पड़ रहे थे, बाकी के मॉडल्स की सेल और जो उनके पास इन्वेंट्री पड़ी थी वो बढ़ रही थी। उसको बैलेंस करने के लिए किया ने एक मिड 2022 ये साल में एक प्राइस इंक्रीज किया, जिसमें उन्होंने जो बेस टू मीडियम मॉडल्स है जो करेंस के आते हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया। इसके वजह से लोग क्या किए कि लोग जो है उसके थोड़े से हायर मॉडल्स को प्रेफरेंस देने लगे कि चलो भाई, वेट टाइम तो इतना है अपना मॉडल आने के लिए, तो डीलर लोग अगर मुझको बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ये मॉडल लोगे तो आपको मैं जल्दी डिलीवरी दे दूंगा, तो क्या हरकत है कि मैं क्यों ना करूं। तो इसकी वजह से लोगों ने वो चालू करना शुरू कर दिया कि लोग जो है वो हायर मॉडल चूज करने लगे। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जो है वो एक बैलेंस हुआ कि सारे जो वेरिएंट्स है करेंस के, उनकी जो बिक्री है वो एक बैलेंस में आ गई। सारे मॉडल्स जो है वो एक सिमिलर नंबर और ट्रैक्शन के साथ बिकने लगे। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा, जो कि है कस्टमर्स। हम लोगों ने क्या किया कि जब पहली बार किया ने करेंस के प्राइजेस बढ़ाए 2022 में मिड ईयर में, तब भी हम लोगों ने करेंस को खरीदना चालू रखा, और करेंस का जो सेल्स ग्राफ है वो बढ़ता चला गया। तो इसके वजह से किया को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं करेंस के प्राइसेस बढ़ाता हूँ तो भी लोग मेरी गाड़ी खरीदेंगे, बिकॉज लोगों को मेरी गाड़ी जो है वो पसंद आ रही है। और फिर किया ने एक स्टडी किया कि जो एक्चुअली हमारा थर्ड पॉइंट है इस डिस्कशन में, जो कि है कंपटीशन का। करेंस के जो मिड से लेके बेस वेरिएंट है उसके कंपटीशन में मार्केट में अभी फिलहाल 3 एमपीवीज अवेलेबल है। एक है रेनो की ट्राइबर, दूसरी है मारुति की एर्टिगा, और तीसरी है नेक्सा की एक्सेल 6। अब ट्राइबर जो है वो एक छोटी 7 सीटर एमपीवी है,
और जिसको थोड़ा सा प्रीमियम फैक्टर, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, वो लोग ट्राइबर नहीं खरीदेंगे। दूसरी गाड़ी है एर्टिगा। एर्टिगा का ये सिचुएशन है कि एर्टिगा का जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है और लोग उतना वेट नहीं करना चाहते। और एर्टिगा का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा बहुत टैक्सी सेगमेंट में भी है, तो लोगों के मन में एक ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं एर्टिगा चलाता हूं तो लोग सोचेंगे कि अरे यार ये टैक्सी सेगमेंट की कार है। और अभी बचती है तीसरी गाड़ी जो है नेक्सा की XL6। XL6 जो है फर्स्ट, वो आती है 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में। उसमें जो है एक पेट्रोल इंजन आता है और उसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो उतना ड्राइवर लोगों को पसंद नहीं आता। और दूसरी तरफ जो करेंस है वो XL6 से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी चलाने में स्टेबिलिटी फीचर वाइज भी थोड़ी सी अच्छी है। तो इसकी वजह से किया को कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मेरे करेंस के लिए लोअर जो उसके मॉडल वेरिएंट्स है उसमें ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। ओके। और अगर हम हायर मॉडल्स की बात करें, हायर वेरिएंट्स ऑफ करेंस की, तो एक एंड पे है इनोवा जो एक किंग है एमपीवी में। किया की जो इनोवा की जो बिक्री थी वो क्यों थी, बिकॉज उसमें टोयोटा की रिलायबिलिटी आती है और लैडर और फ्रेम गाड़ी थी वो, और डीजल मोटर भी उसमें था। लेकिन टोयोटा ने अब डीजल मॉडल के बुकिंग्स लेना बंद कर दिया इनोवा के लिए। तो अभी वो सेगमेंट में आपके पास दो ही गाड़ी है, वो है किया करेंस जो एक आपको डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में आती है और जिसकी कीमत है लगभग 22 लाख तक ऑन रोड। और दूसरी है महिंद्रा की मराजो। अभी महिंद्रा की मराजो को महिंद्रा खुद ने ज़्यादा अपडेट नहीं किया है और ना ही उसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है। तो अगर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो एक लग्जरी फीलिंग भी दे, थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स भी हो और एक मॉडर्न कार लगे इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, एर्गोनॉमिक्स, ड्राइवेबिलिटी इन द सिटी, एंड जो कि एक डीजल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हो, तो आपके पास बचता है ओनली वन ऑप्शन, दैट इज किया करेंस। तो अल्टीमेटली कंपटीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसके वजह से किया ने अपने प्राइजेस करेंस के लिए बढ़ाना सोचा सेकेंड टाइम भी। अब हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं इस सारे सिनेरियो में, वो है आपका इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस। अभी कमोडिटी प्राइसेस जो है आप सबको मालूम है कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एंड किसी का इस प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो कार बनाने में जो मटेरियल्स लगते हैं, जो फैक्ट्री में जो मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स लगते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ती जा रही है। और किया जो है वो खुद तो सारा नुकसान नहीं झेलेगा। तो किया ने क्या सोचा कि किया ने देखा, एक तो है हमारा कंज्यूमर जो तैयार है अगर हम थोड़ी बहुत पैसे भी बढ़ाते हैं तो कार खरीदने के लिए। दूसरा है कंपटीशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो क्यों ना ये जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम थोड़ा सा पास ऑन करें टू कस्टमर्स। इसके लिए दे हैव कंसिडर 3 and 4 पॉइंट्स। अभी लास्ट पॉइंट इसमें जो है अपना जो पांचवा पॉइंट है, दैट इज ग्लोबल सिनेरियो। अभी आप ग्लोबली देखोगे तो बहुत सारी चीजें चल रही है। इंडिया के आजू बाजू में बहुत सारी चीजें चल रही है। एक तो है रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसके वजह से जो सप्लाई चेन है चीज़ों का वो डिस्टर्ब होने लगा है। बहुत सारे जो रेयर अर्थ अर्थ एलिमेंट्स है उनके जो प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ों के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों में जो कॉस्ट आती है वो बढ़ रही है। तो जब किया ने सोचा कि चलो एक बार हम प्राइस रिवाइज करते हैं, तो किया ने ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया। जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को यूं ही बढ़ाना नहीं चाहेगी अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ रीजन टू डू दैट। इस केस में किया के पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, कस्टमर्स भी है जो विश्वास रखते हैं, कंपटीशन भी उतना स्ट्रांग नहीं है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही है, और जो है वो ग्लोबल जो आपका सिनेरियो है वो भी ऐसा है कि प्राइस बढ़ाने के अलावा आपके पास ज़्यादा चारा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 5 कारण हैं
जिसके वजह से किया ने करेंस के प्राइजेस को बढ़ाया है। अब वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किया करेंस के जो पुराने प्राइजेस थे और नए प्राइजेस है उनमें कितना फर्क है, और आपको उस हिसाब से कौन सा जो है वो वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इन बढ़े हुए प्राइजेस के साथ करेंस खरीदनी चाहिए या नहीं। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पुराने और नए वेरिएंट्स के बीच में प्राइस डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, ये है किया करेंस के वेरिएंट्स वाइज प्राइस लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हो, किया ने जो सबसे कम प्राइस बढ़ाई है वो बढ़ाई है 1.4 पेट्रोल प्रीमियम मॉडल की, जो बढ़ाई है 20,000 रुपये से। और सबसे ज़्यादा जो प्राइस बढ़ाई है वो बढ़ाई है 1.5 पेट्रोल प्रेस्टीज मॉडल की, जो बढ़ाई है 70,000 रुपये से। लेकिन अभी भी करेंस में कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। इन सब में सबसे पहले आता है 1.5 पेट्रोल प्रेस्टीज मॉडल। दूसरा आता है 1.4 पेट्रोल प्रेस्टीज प्लस मॉडल। तीसरा है 1.4 पेट्रोल प्रेस्टीज प्लस ऑटोमेटिक मॉडल। चौथा है 1.4 लग्जरी मॉडल। और पांचवा आता है 1.4 लग्जरी प्लस ऑटोमेटिक मॉडल। और डीजल में जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है वो है 1.5 डीजल प्रेस्टीज प्लस मॉडल, और है 1.5 डीजल लग्जरी मॉडल। तो मेरे हिसाब से ये 6-7 मॉडल्स अभी भी वैल्यू फॉर मनी है, और आप इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की, कि क्या आपको किया करेंस इन बढ़ी हुई कीमतों के साथ खरीदनी चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपको 6 या 7 सीटर कार की ज़रूरत है, आपको ऐसी कार चाहिए जिसमें थोड़े अच्छे फीचर्स हो, एक अच्छा इंजन मिले, और उसके साथ थोड़ी रिलायबल भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसका लास्ट रो जो थर्ड रो है वो कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली आप जो है वो करेंस को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो 2023 के जुलाई या अगस्त तक, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप आपका गाड़ी लेने का डिसीजन जो है वो होल्ड करो या फिर उसको पोस्टपोन करो। बिकॉज 2023 में कुछ अच्छी एमपीवीज मार्केट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो आपको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर भी देंगी। जैसे कि हुंडई की तरफ से एक अच्छी एमपीवी आ सकती है, या फिर मारुति जो है, जो उनकी जो नई एसयूवीज आई है, उनका एक 7 सीटर वेरिएंट भी मार्केट में उतारे। तो मेरा फाइनल डिसीजन या रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको कार लेने की अर्जेंसी है और आपके पास थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, जहाँ पे आपको 6 या 7 लोग बैठने के लिए गाड़ी चाहिए, तो आप डेफिनेटली किया करेंस को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन अभी भी है, और ये बहुत अच्छे फीचर्स और सिक्योरिटी के साथ आती है। मैं खुद करेंस को पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक मैं जो हूँ वो बहुत खुश हूँ करेंस के परफॉर्मेंस के साथ। मुझे मालूम है कि करेंस का जो सेफ्टी रेटिंग है वो उतना नहीं है, लेकिन अभी अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में आप डेफिनेटली करेंस को कंसिडर कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव टाइम एंड यू कैन वेट फॉर सम ऑप्शंस जो अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली नए ऑप्शंस के लिए वेट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके कोई सुझाव हो, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा, और जितना हो सके उनको रिप्लाई भी दूंगा। और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको और कौन से वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपने करेंट्स का एक ओनरशिप रिव्यू भी आप तक लेके आऊँ अगले महीने में।
सो आप ये जान पाओगे कि एक करेंस ओनर को अपनी कार से क्या शिकायत है या कितनी अच्छी लग रही है। और मेरी यही कामना है कि आप लोगों का जो दिन है वो अच्छा गुजरे और आप लोग सेफली कार चलाएं, आपको बहुत आनंद मिले आपकी कार चलाने में, और आप सब लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। तो तब तक धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।